नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इस बार क्लास 10 में हैं और अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना और लास्ट तक आप लोगों को मैं अंग्रेजी का पेपर ही नहीं, अंग्रेजी के पेपर में आए जितने भी क्वेश्चन है पूरा याद करा कर भेजूंगा। क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, हूबहू यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर के जैसा है। पेपर में लगभग 30 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, आगे की सारी जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं मैं आपको वीडियो में बताते हुए चलूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले तो आप लोग जानते हैं कि 20 प्रश्न आप लोगों को 1 से 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ, इसका सही आंसर क्या होगा? 100 पेसोस। कितने? 100 पेसोस के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था लेंचो ने। पेसोस यहाँ पर जो है करेंसी, जैसे भारत इंडिया में क्या चलती है, इंडिया में चलती है रुपया, वहीं कहीं मतलब कि जहाँ का ये लेंचो निवासी था वहां पर पेसोस चलता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, वो पहली मतलब कि नेल्सन मंडेला कहाँ की पहली काली राष्ट्रपति थी, मतलब कि ब्लैक राष्ट्रपति थी। वो कौन कौन सा देश था? वो साउथ अफ्रीका था। कहाँ की? साउथ अफ्रीका का। ठीक, साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं 6-5 का भेदभाव चलता है। जब भी आप क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका की देखेंगे तो उसमें आपको 6 गोरे और 5 ब्लैक दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, एनी फ्रैंक्स डायरी वाज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, मतलब कि एनीस फ्रैंक जो डायरी थी, डायरी वाज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, किस बर्थडे पे मिली थी उसको? तो वो जो मिली थी उसको, वो मिली थी 13वें बर्थडे पे। ठीक है, 13th बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेकर इन अ गोवा वाज नोन एज, द बेकर इन अ गोवा वाज नोन एन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पैडर। ठीक है, पादेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोर्ज कोर्ज इज आ, क्या है? कोर्ज इज आ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कोर्ज इज आ क्या होगा? इसमें कॉफी कंट्री। क्या है? कॉफी कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। व्हाट वाज द वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम, मतलब वैली का फेवरेट पिछला जो पीछे भविष्य बीत मतलब कि हो बीत चुका टाइम है, उसमें सबसे फेवरेट क्या थी उसकी? प्लेइंग इन द गार्डन, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, रीडिंग बुक्स, स्लीपिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे, मतलब कि पहले मतलब फ्रंट सामने के दरवाजे पर खड़े होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। द यंग सीगुल वाज अफेयर टू, द यंग सीगुल वाज अफेयर टू, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लाई, मतलब कि जो सीगुल था वो उड़ने से डरता था। ठीक है, उसका पहला अफेयर था, मतलब पहला डर था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर गॉड, अ लेटर गॉड नामक जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है जीएल फ्यूंटेस। कौन है? जीएल फ्यूंटेस। और मैं कहूँगा अ लेटर टू गॉड जब जीएल फ्यूंटेस ने लिखी होगी तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ने का मन होगा। विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स टू बी अ फ्री, मतलब विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू बी अ फ्री, वो पैसेज में एक वर्ड है टू बी अ फ्री, तो वो क्या कहता है? क्या उसका मतलब है? तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है ये होगा। ठीक है, क्या कहते हैं? इमेंसिपेशन। क्या होगा? इमेंसिपेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्टाइल्स स्टार्स इन द विविड स्ट्रिप्स, ही स्टार्स इन द विविड स्ट्रिप्स, हु इज हियर, हु इज ही हियर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टाइगर। क्या होगा? टाइगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स इज मोहन बाय गुड, इसमें वर्ड को रीअरेंज करना है इज मोहन बाय गुड। आप जानते हैं सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर आपका मतलब कि अ बॉय, यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा अ गुड बॉय, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया ए गुड बॉय। ठीक है, मोहन इज ए गुड बॉय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। आइडेंटिफाई द टेंस दे हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें कौन सा टेंस है ये आइडेंटिफाई करना है। दे हैव प्लेड अ क्रिकेट, तो इसमें साफ साफ आपको जाहिर दे रहा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, इन द टेबल, अपॉन द टेबल, इनटू द टेबल। देखो, द कैट जम्प्ड, बिल्ली जंप कर रही तो अपॉन द टेबल होगा। ठीक, अप ऑन मतलब कि ऊपर उसके। ठीक है, अगर होता यहाँ पर सिट ऑन द टेबल होता। ठीक है, यहाँ पर जंप करना है तो अपॉन होगा। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोनाउन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? राम तो नाउन है, ही होगा यहाँ पर प्रोनाउन। क्या होगा? ही यहाँ पर एक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ट्रिकी वाजा, मतलब कि यहाँ पर क्या था? ट्रिकी क्या था? कैट था, डॉग था, कैट, डॉग या मंकी या रैबिट। ट्रिकी क्या थी? तो ट्रिकी एक
क्या थी, वो थी डॉग, क्या थी, डॉग, मतलब ट्रिकी किसका नाम था, डॉग का नाम था, ठीक है। हरि सिंह वाजा, हरि सिंह कौन था, देखो दो हरि सिंह है इतिहास में, अगर आप हरि सिंह जानोगे तो कश्मीर के राजा थे, जब तक देश आजाद होने के बाद भी कश्मीर के अंतिम राजा थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर यहाँ पर थीर है, थी मतलब यहाँ पर उन लोगों को चोर दिखाया गया। ग्रिफिन वाज लॉलेस, लॉलेस मतलब ग्रिफिन वाज अ लॉलेस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस साइंटिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इब्राइट, इब्राइट वाज बर्निन, इब्राइट वाज बर्निन, इब्राइट वाज बर्निन, इसका सही आंसर होगा रीडिंग और पेनिनसिल्वेनिया, ठीक है, पेनिनसिल्वेनिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, भोली जो थी वो चौथी लड़की थी रामलाल की, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब यहाँ से आपका रीडिंग सेक्शन शुरू होता है, ग्रामर सेक्शन शुरू होगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में। तो सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा रीडिंग करने के लिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि वो कह रहा है इस पैसेज को पढ़ो और आंसर दो। सक्सेस इन द डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, मतलब सक्सेस जो मतलब कि जो सफलता है वो आपके डिपेंड करती है, मतलब कि डिपेंड हो रही है आपके अच्छे स्वास्थ्य पर। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तभी आप सफल हो पाएंगे, तो इसलिए अपने बॉडी को फिट रखो, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज, हेल्दी फूड दो उसको, मतलब कि जो स्वादिष्ट भोजन नहीं, स्वास्थ्यिक भोजन आप लोगों को उसको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑन व्हाट डज सक्सेस डिपेंड्स, डज सब्जेक्ट डिपेंड, तो यहाँ पर सिंपली आप जानते हैं गुड हेल्थ पे हो जाएगा, सक्सेस किस पे डिपेंड है, गुड हेल्थ पे। हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फिट, कीप योर बॉडी फिट बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, मतलब कि डेली हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है सक्सेस का अपोजिट पूछा गया है, तो सक्सेस का जो अपोजिट होगा, देखो सक्सेस का नॉर्मल अगर मैं अपोजिट आप लोगों को बताऊं तो उसका तो हो जाएगा फेलियर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सक्सेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेलियर, ठीक है। तो आप फेलियर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पैसेज में कोई और वर्ड दिया गया है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फेलियर लिखने तो गलत नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। तो अब यहाँ से आपका पार्ट 2 शुरू होता है जिसमें राइटिंग आएगा। राइटिंग में आप लोगों को क्या आएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 100 रुपीज़, मतलब कि अपने पिता को एक लेटर लिखना है जिसमें उससे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे 100 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, मतलब उसको मांगना है रुपीज़ फॉर बुक्स, वो भी फालतू में नहीं मांगना है, 1000 रुपीज़ फॉर बुक्स, वो आपको बुक्स के लिए मांगना है, ठीक है, ये कर सकते हैं। और लगाकर आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव फॉर 2 डे, तो टू द प्रिंसिपल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट करके लिख सकते हो। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियोस बना दूंगा जिसमें लेटर को भी बता दूंगा, एप्लीकेशन को भी बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से 80 से 100 वर्ड में लिखने, ज़्यादा वर्डों का प्रयोग नहीं करना, उन्होंने साफ कर दिया है, ये कर सकते हो। या फिर राइट एन आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, मतलब कि एक आर्टिकल लिखो जिसमें ये बताओ कि पेड़ों की क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है। आप जानते हो कि आजकल पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलना है, ट्री या फिर पॉल्यूशन, ये दो टॉपिक आप लोग याद कर लीजिए, ट्री पॉल्यूशन, इनसे आप लोगों को क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, मैं ग्रामर सेक्शन आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, चिंता मत करिए, सब कुछ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। रीराइट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखो होता क्या है, इसको मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका होगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्या होगा, आई वाज गोइंग, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अभी काटूंगा तो कट जाएगा। तो इसका क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग का ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोई अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्या, द हंटर शॉट द टाइगर, इसे किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, द टाइगर, द टाइगर हंटेड, नहीं, द टाइगर वाज शॉट बाई द हंटर, द टाइगर, ठीक है, द टाइगर वाज शॉट बाई, क्या होगा, द टाइगर वाज शॉट बाई
बाई द हंटर, द हंटर, ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। द हंटर शॉट बाय द टाइगर, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। आगे बढ़ते हैं, पंचुएशन पे आते हैं। पंचुएट करना है, पंचुएट क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रामा सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो रामा सेड टू मोहन, सबसे पहले सेड टू मोहन पे आप लोगों को मार्क लगा देना, फिर ऊपर से दो ऐसे पंचुएट कर देना है, फिर गोइंग टू दिल्ली ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे दो पंचुएट कर देना, इधर भी ऐसे दो पंचुएट कर देना, ठीक है, समझ गए। ट्रांसलेट करना इनटू इंग्लिश में, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति समाज में सम्मान पाता, 4 नंबर का आएगा। तो मैं बता दूं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। देखो कहेगा अगर ईमानदारी एक अच्छी नीति, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसका क्या होगा, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड हमें चाहिए बोलना, ठीक, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। एक ईमानदार व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या ए हॉनेस्ट पर्सन गेट रिस्पेक्ट ऑन इन द सोसाइटी, मतलब वो रिस्पेक्ट पाता है सोसाइटी में, एक ईमानदार व्यक्ति सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाता है। इसका पूरा मैं एक बार फिर से आप लोग बता देता हूँ। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड हॉनेस्ट पर्सन गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ से हो गए। अब पार्ट 4 लिटरेचर आएगा। लिटरेचर में आप लोग सिंपली आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीजें आएंगी, मैं बता देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स, 3 पर क्या आएगा। हु वाज द लेंचो सेड, व्हाट इज द लेंचो लेट, लेंचो वाज सेड बिकॉज हिज कॉर्न फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, इसके बारे में आप 30 से 40 वर्ड लिख सकते हैं। व्हाट, ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट आर द मैन क्रॉप्स द कूर्ग, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, एक ही करना है क्या इसमें, नहीं 2 करने हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जो कि आप लोगों को लिखा होगा। अगर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको पेपर में भी नहीं करा सकता हूँ, बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द पेपर, मतलब कि आपको एक पोएम लिखनी है और जो इस पेपर में ना आया हो, अगर इस पेपर में आया है तो पोएम आप नहीं लिख सकते। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि 2 पोएम याद कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा, जैसे गाना याद हो जाता है वैसे ही पोएम याद कर लीजिए, गाने की सुर पे याद कर लीजिए, आपको सिर्फ लिखना ही तो है, ठीक है। अब राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, जैसे फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, डॉट स्टॉप, सो इस पर आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फायर एंड आइस का अगर मैं बताऊँ सिंपली आप लोगों को, तो फायर आइस का लिख सकते हैं। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइस, मतलब कि द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेटर्ड, ही सेज बोथ आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, दोनों ही सक्षम है इस संसार को नष्ट करने के लिए, चाहे वो फायर हो, आग हो या फिर बर्फ हो। अगर बर्फ हुई, अगर अभी ग्लेशियर का बर्फ पिघल जाए तो पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, अगर पूरे देश में आग लग जाए तब भी पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, तो दोनों ही केपेबल है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, लॉन्ग आंसर आएगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, यहाँ पर आपको नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच देना होगा। उसके बाद आएगा आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, तो भोली का कैरेक्टर स्केच आप लोग तैयार कर लीजिए। नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच याद कर लेना। और हाँ, नेल्सन मंडेला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको नहीं आता है तो कैरेक्टर स्केच ही घुमा फिरा कर लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर स्केच भोली का, अगर भोली से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, भोली के उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आप लोगों का, तो एक क्वेश्चन आंसर भोली का तैयार कर लीजिएगा, वही छाप दीजिएगा। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो वही छाप दीजिए, ना से तो अच्छा है कुछ करके ही आए, ठीक है, मतलब कुछ ना करने से अच्छा है तो कुछ कर ही लें। तो यहाँ पर आप लोगों का एक पेपर तक समाप्त होता है। आप लोगों को पेपर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूँगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।